नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये शब्द थे अमित शाह के, और साथ में उन्होंने ऐसे कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन सा बन गया है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ है कांग्रेस नेता उदित राज जी। उनसे बात करेंगे जिस तरह से आज भी संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन चल रहा है, दिल्ली से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, हर जगह जो पिछड़ा समुदाय है, दलित समुदाय हो, वो सड़क पर आंदोलन कर रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अमित शाह जी ने बयान दिया है संसद में? देखिए, ऐसा है कि इनका जो घृणा है गांधी नेहरू जी के खिलाफ हो या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ, उसके कारण में हमें जाना चाहिए। वो घृणा प्रकट हो गई। कई बार होता है ना कि दिल की बात जुबां पे आ ही जाती है। गांधी जी नेहरू जी का कांग्रेस में जब वर्चस्व था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका दिया संविधान सभा का अध्यक्ष बनने का, और बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने संविधान निर्माण में लगाई। उसके बाद कानून मंत्री भी बने। तो जो तमाम सारे प्रावधान हैं उसके कारण में तीनों से बराबर नफरत करते हैं। गांधी जी की हत्या हुई, गोडसे का नाम उसमें आया था, और गोडसे का तो है ही था, सावरकर तक का नाम आया था उसमें। और संघ ने मिठाई बांटी थी जब गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो नेहरू जी से इसीलिए घृणा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से घृणा दिखा नहीं पाते। उसका वजह है कि एक सॉलिड वोट बैंक है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए पूछा जाए तो असली भगवान है। तो अमित शाह जी ने कहा कि अगर भगवान की इतना पूजा करते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता, लेकिन मैं 7 जन्म क्या 70 जन्म से दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, सारे भगवानों की पूजा करते आ रहे थे, लेकिन एक उसमें चपरासी तक नहीं बन पाया। एक कांस्टेबल, एक चपरासी, एक प्रधान, छोटे से पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन पूना पैठ के बाद में इनकी भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़ी, और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें तो रखा ही गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत इसलिए करते हैं कि जो इनके कल तक गुलाम थे वो गुलाम इनके चंगुल से निकल गए, इसलिए नफरत है। सवाल सर ये है कि अभी जिस तरह से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज भी संसद में दोनों तरफ से आंदोलन किए गए हैं कि अंबेडकर हमारे है, क्लेम किया गया है कि अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान नहीं किया, या बीजेपी ने हमेशा जो है वो बाबा साहब के सम्मान में काम किया है और कांग्रेस ने अपमान किया है। इस तरह को हाँ। वो तो तथ्य अलग होते हैं, सच्चाई अलग होती है, और बनावटी अलग होता है। 12 दिसंबर 1949 को हिंदू महासभा और आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था, संविधान जलाया था। और यही नहीं, बल्कि इन्होंने, गोलवरकर ने भी ये कहा था कि इसमें कोई संविधान में भारतीयता नहीं है। और सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तो लगातार इन्होंने तिरंगा का भी विरोध किया। तो जिस कांग्रेस ने संविधान बनाया, तिरंगा झंडा अपनाया, उसका विरोध तो पहले से करते रहे। आज अगर गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं तो वोट बैंक के लिए बदलते हैं, वरना ये नफरत करते हो। नफरत अमित शाह के उस बयान से ही उभर करके आई कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन हो गया। और असली भगवान दलितों के, मेरे असली भगवान तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके वजह से उद्धार हो सका। वरना यहाँ का सवर्ण अपना टट्टी और पेशाब धो सकता था, दलितों की परछाई से अपवित्र हो जाता था। इतने ज़्यादा गिरी स्थिति में थे ये लोग। महिलाओं की भी वही स्थिति करी। आरोप तो ऐसे भी लग रहे हैं कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अंबेडकर का अपमान किया है, ऐसे बीजेपी की तरफ से आरोप लगे हैं। और जिस तरह से पिछले
कई सालों में हम देखें, चुनाव से पहले भी, जैसे संविधान सम्मान यात्रा राहुल गांधी ने उसको भी संबोधित किया था, या अब भी जब भी राहुल गांधी अपेयर होते हैं उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या यही बात बीजेपी को खटक रही है? वोट के लिए कह रहे हैं, और 400 पार अगर उनका हो गया होता तो संविधान को नष्ट कर चुके होते, और संविधान को काफ़ी हद तक नष्ट कर भी चुके हैं। जैसे कि जाति और धर्म देख करके घर गिरा दिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो किसी भी सरकार के 3 अंग हैं, 3 आवश्यक स्तंभ होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका को बगैर कॉन्फिडेंस मिले, या जो न्यायपालिका की भूमिका है उस भूमिका को पूरा बाईपास करके किसी का घर गिरा देना, यानी 3 स्तंभ में एक स्तंभ तो इन्होंने काट दिया। तो इस संविधान को मानते कहाँ हैं? जब भी तो राहुल जी संविधान की कॉपी लेकर के या प्रति लेके चुनाव प्रचार में निकले, और जो वो सेकुलर थे, जो लोकतांत्रिक लोग थे, जो सामाजिक न्याय में यकीन करते थे, उन्होंने बात सुनी और वोट दिया। एक बात ये भी है कि जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा? और अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाए कि कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा अपमान किया है। इतिहास की भी देखा जाए तो कि बाबा साहब जब चुनाव में खड़े थे तो उनका पराभव भी हुआ था। देखिए, ऐसा है, चुनाव तो सावरकर और डांगे ने हराया था पहला। क्या अमित शाह या मोदी चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं? कोई दुनिया में चुनाव हारने के लिए लड़ा है? जब चाहे आमने सामने की लड़ाई हो, त्रिकोणीय हो, चाहे 4 लोग हो, कोई हारने के लिए लड़ता है क्या? ये कोई आरोप है क्या? ये तो मूर्ख बनाने की बात है, इमोशनल बात करने की बात है। उससे पहला चुनाव जो हारे थे, डांगे से हारे थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। आखिरी सवाल सर आपसे कि हर एक पार्टी बाबा साहब को क्लेम कर रही है ऊपर, हमने अपमान नहीं किया है, या बाबा साहब हमारे हैं। दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं, केजरीवाल जी भी क्लेम करते हैं उनके हर एक ऑफिस में बाबा साहब का फ़ोटो दिखाई देता है। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर किस पार्टी के, मतलब? फोरम फॉर इक्वलिटी लॉन्च किया था केजरीवाल जी ने, आरक्षण का विरोध किया था। ये राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री थे, उसके बाद राजकुमार आनंद मंत्री थे। कलम तक खरीदने की ताकत नहीं थी इनके, वो केवल नाम लेते हैं। कितने प्रिंसिपल बनाए इन्होंने, कितनी नौकरी दी दलितों के लिए, कितने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया इन्होंने, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल जो डेली वेजर थे परमानेंट किया, क्या एम्पावरमेंट किया दलितों का दिल्ली में, या पिछड़ों का क्या एम्पावरमेंट किया? कुछ भी नहीं किया। ये तो बीजेपी के भी बाप हैं झूठ बोलने में। लगाएंगे भगत सिंह की तस्वीर और जाके कहेंगे कि हम कट्टर हनुमान के भक्त हैं। अरे भगत सिंह तो नास्तिक थे, डॉक्टर अंबेडकर भी नास्तिक थे। तो ये सबका फ़ायदा लेते हैं, किसी का तस्वीर लगा करके, किसी का जो भाषणों के माध्यम से, और किसी का पूजा पाठ करके, ड्रामा करके, ये सबका फ़ायदा लेते हैं।